स्वागत है आप सभी का YouTube सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं एक और महत्वपूर्ण प्रेगनेंसी सिम्टम, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपनी प्रेगनेंसी की कंडीशन को समझने में। हमेशा आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो मैं एक एक प्रेगनेंसी सिम्टम, क्योंकि सभी महिलाओं को अलग अलग लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी में, किसी को कुछ ज्यादा होता है, किसी को कुछ ज्यादा होता है। तो एक एक लक्षण को आप अच्छे से समझेंगे तो आपको अगर प्रेगनेंसी हो गई है या होने वाली है तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम बात करेंगे मूड स्विंग्स की। ओके, कि मूड में स्विंग कैसे होता है, कब से होता है, सारे सवाल डील करूंगी मैं आज कि मूड स्विंग कब से होता है। आप वीडियो ध्यान से सुने और ध्यान से सुनेंगे तो आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल ये है कि मूड स्विंग क्या होता है, मतलब क्या चीज होती है मूड स्विंग। अगर किसी को नहीं हुआ है या कोई प्लान कर रहा है तो कैसे समझेगा कि मूड स्विंग क्या होती है। दूसरा सवाल है कि ये कब से चालू होता है। बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि ये कब से चालू होता है। अगली बात कि मूड स्विंग में हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है, मैकेनिज्म भी तो समझना चाहिए ना कि बॉडी में हमारे ऐसा क्या होता है कि हमको मूड स्विंग होता है। और अगली बात, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, और अगर है तो उसको हम कैसे ले सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। अगला सवाल इसके बाद कि क्या मूड स्विंग का असर हमारे पेट में पल रहे बच्चे पे पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सवाल का जवाब मैं इस पूरे वीडियो में दूंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप YouTube सहेली को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, क्योंकि मैं डेली एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलिटी रिलेटेड वीडियो, प्रेगनेंसी कंसीव करने से रिलेटेड बहुत सारी रेमेडीज बताती हूँ जो कि प्रैक्टिकल है, इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि मूड स्विंग होता क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मूड स्विंग का मतलब यह है कि कभी ऊपर और कभी नीचे। कभी आपको डिप्रेस फील होगा, कभी आप बिना कारण डिप्रेस होंगे, कभी आप बिना कारण खुश हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा होने का रीजन ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जब गर्भधारण हो जाता है तब से हार्मोन्स का जो लेवल है धीरे धीरे बहुत रैपिडली, डे बाय डे रैपिड चेंजेस होते हैं। हार्मोन में लेवल जो उनका होता है ना, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वही हार्मोन आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है, यूट्रस में जो बच्चा पल रहा है, उसका विकास करता है। तो जैसे जैसे उसका विकास होगा, हार्मोन ज्यादा बनेगा, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा न्यूरोकेमिकल्स बनेंगे। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक तरह के ब्रेन केमिकल्स होते हैं। और ये ब्रेन केमिकल्स हार्मोन की मात्रा पे कम बनेंगे, कभी ज्यादा बनेंगे। तो उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से आपके ब्रेन में, इमोशंस में, फीलिंग्स में अप एंड डाउन आपको लगेगा। तो ये तो था कि क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि मूड स्विंग चालू कब से होता है। आपको ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कब से मूड स्विंग चालू होता है। फ्रेंड्स, जो महिलाएं एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं, दोनों में से किसी एक के लिए भी अगर बहुत सेंसिटिव हैं, तो उनको पहले एकदम बिगिनिंग जो होती है प्रेगनेंसी की, जब HCG हार्मोन बहुत अच्छे से बनने लग जाता है बच्चा प्लांट होने के बाद में, तो पहले महीने में ही, शुरुआत में ही बिल्कुल ये चीजें आपको फील होने लग जाएगी, अगर आप एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के लिए बहुत सेंसिटिव हैं तो। अदरवाइज धीरे धीरे ये बढ़ेगा। तो पहला ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम रहती है, खासतौर से पहले महीने में ही इस सिम्टम की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि फिजिकल और बायोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में भी, जो प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां और 9वां महीना होता है, उस समय भी मूड स्विंग्स होते हैं। सेकेंड जो ट्राइमेस्टर होता है, कंपैरेटिवली फर्स्ट और थर्ड के कंपैरिजन में सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसमें थोड़ा सा रिलीफ रहता है। ओके, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एकदम बिगिनिंग से, पहले महीने से ही प्रेगनेंसी टुकी है, आपको 1-2 हफ्ते हो गए हैं, केमिकल बनना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको मूड स्विंग होने लग जाएगा। कभी बहुत ज्यादा होगा, कभी बहुत कम होगा। अब बात आती है कि आपको अगर मूड स्विंग हो रहा है, आपको पहले के दोनों सवाल समझ में आ गए हैं, उनका जवाब समझ में आ गया कि मूड स्विंग क्या होता है, कब से चालू होता है, और आपको ऐसा हो रहा है, आप प्रेग्नेंट हैं, तब आप इससे कैसे बचिएगा, है ना। क्योंकि कभी कभी महिलाएं बहुत रोने लग जाती हैं मूड स्विंग की कंडीशन में, जब उनको बहुत ज्यादा उदासी महसूस होती, डिप्रेशन सा फील होता है, स्ट्रेस में आ जाती हैं, तो बहुत रोने लग जाती हैं। तो आपको इन चीजों से बचना है, पर कैसे बचना है? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, ये बॉडी का नॉर्मल चेंज है, हार्मोनल अप एंड डाउन है, इसको आपको मेंटेन करना है, मैनेज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अच्छी स्लीप लेनी है आपको।
नींद पूरा लेना है आपको। अगर रात की नींद आप पे पूरी नहीं हुई तो दिन में भी 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आप कर रहे हैं, जितनी आपको जरूरत है, सोएं, नींद लें। और नींद का समय भी रात 2 बजे से सुबह 10 बजे तक नहीं होना चाहिए। रात 10 से 6 ये बहुत सही समय होता है सोने का। अच्छी स्लीप साइकिल आपकी होनी चाहिए। तो 10 से 6 की पर्याप्त आप नींद लें। उसके अलावा खाने में सारी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें, आपको अगर जानना है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस पे ज़रूर जाएं और उसको ज़रूर देखें। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो खाने के परहेज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ओके, तो एक हेल्दी खान पान आपका होना चाहिए। ठीक है, आपको दूध भी लेना चाहिए, फल भी लेने चाहिए, सब्जियां भी लेनी चाहिए, सारे सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस किए हैं। ओके, इसके अलावा आपको फिर भी स्ट्रेस रह रहा है तो आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है। आपको वॉक करना है, आपको अच्छा सा म्यूजिक सुनना है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छा रिसर्च है और ये मेरा प्रैक्टिकल है कि जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अपनी प्रेगनेंसी में सुनते हैं तो उससे आपके बच्चे पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है, बच्चे की IQ पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, बच्चा बहुत रिस्पॉन्सिव होता है। तो आपको स्ट्रेस में भी रिलीव करेगा, आपके बच्चे पे भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इसलिए अच्छा म्यूजिक सुने, क्लासिकल जो म्यूजिक होती हैं उनको आप सुने, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो आप रीडिंग कर सकते हैं, आपको सिंगिंग पसंद है तो आप सिंगिंग कीजिए, आपको कुकिंग पसंद है तो कुकिंग भी कर सकते हैं। जिस चीज में आपको इन्वॉल्व करना है इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपको डिप्रेशन से प्रॉब्लम ना हो। अब अगली बहुत ही जरूरी बात कि क्या मूड स्विंग का इफेक्ट पेट में पल रहे बच्चे पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि ये जानने के बाद आप अपने आप को ठीक करने लग जाएं, क्योंकि देखिए पेट में बच्चा पल रहा है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो एक फॉर्मूला आपको जानना ही है, आपके दिमाग में ऑल टाइम होना चाहिए कि आपका चेहरे पे उदासी है ना, तो बिल्कुल वैसा उदासी का नोटेशन आपके बच्चे के चेहरे पे गढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चा बन रहा है अभी। याद रखिएगा, बच्चे का भी एक तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आप अगर उदास रहेंगे बहुत ज्यादा ना, तो वैसे ही नोटेशंस बच्चे के चेहरे पे बन जाएंगे और बच्चा वैसे उदास चेहरा वाला हो जाएगा। इसीलिए कोई भी नहीं चाहेगा ना ऐसा। तो आपको हंसता खिलखिलाता खुश मिजाज बच्चे चाहिए, तो आप ऑल टाइम चीयरफुल रहें। और उसको करने के लिए जो करना है प्रयास जो मैंने बताया, वॉक, म्यूजिक, रीडिंग, कुकिंग, अपनी हॉबी, हेल्दी काम, अच्छे काम कीजिए जिससे कि आपका मन पॉजिटिव रहे। तो मूड स्विंग से आप अपने आप को इन्वॉल्व रख के बच सकती हैं, अच्छी डाइट और अच्छी स्लीप से लेके बच सकती हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को मूड स्विंग की वजह से जो उनको डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, स्ट्रेस में आ जाती हैं और उनको कोई फैमिली का, क्योंकि इस समय फैमिली का, अपने आसपास का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं तो ये उनके मिसकैरेज का भी कारण बन जाता है। इसीलिए आप इन संभावित कारणों से बचें और अपने मूड स्विंग को आप बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं, बहुत आसानी से उसको मैनेज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए YouTube सहेली पे जुड़े रहें। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी सहेलियां हैं जिनको YouTube सहेली के बताए टिप्स से बेनिफिट हो रहा है। उनके फीडबैक मैं आपसे शेयर करूंगी, उनकी सक्सेस स्टोरी भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा YouTube सहेली के साथ। जल्दी ही मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।